हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है चैनल झार एकेडमी में। तो हम आज लेके आए हैं केमिस्ट्री का सेट 4 मॉडल पेपर जो जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले वीडियो क्लास 3 दे चुके हैं, सेट 3 यानी। तो अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेट 4, ठीक। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। तो मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर का निकालना होता है, देखिए 100 50.55 हो जाता है। कैसे निकालते हैं वो आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये मास को मान लेते हैं कितना 1000, ठीक। 1000 m, यानी कि m निकालना है ना। और नीचे में क्या मान लेंगे, मोलर मास। वाटर का मोलर मास कितना होता है? तो वाटर का मोलर मास सब देखिएगा 18 होगा। H2O का देख लीजिएगा। H2O निकालेंगे कितना हो जाएगा, 18 2 और 16, ठीक। तो यहाँ 18 हो जाएगा, इंटू 1 ले लेंगे यहाँ से, 1 लीटर, ठीक। अब यहाँ से इसको डिवाइड कीजिएगा तो 55.55 आए, ठीक। शुद्ध जल की मोलरता है, तो शुद्ध जल की मोलरता क्या होगा, तो ये हो जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन। विलयन का अनुसंख्यिक गुणधर्म निर्भर करता है। तो दो का आपका 2 का जो है आपका 2 का हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, विलय के कणों की संख्या पर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, विच विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। इनमें से कौन सा विलियम राउल्ट्स के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है? तो 3 नंबर का हो जाएगा आपका बी, सिस्टिक एसिड NaCl4 कैल्शियम टेट्राक्लोराइड, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 31 ग्राम ऑफ इथिलीन हेलिन ग्लाइकोल C2H6O2 is mixed 500 ग्राम ऑफ वाटर, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज KF दे दिया है। तो हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले इसका मोलर मास निकालते हैं। तो इसका मोलर मास निकालिए सबसे पहले। तो C2 यानी 12 12 हो जाएगा, 12 24 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ 16 32। तो ये हो गया आपका यहाँ से 30 30 से 60, ठीक। यहाँ 30 30 30 60 2 62, ठीक। यहाँ हो जाएगा। अब देखिए 31, इसका हम मोल निकाल लेते हैं डायरेक्ट, यहाँ मोल निकाल लेते हैं। गिवन मास कितना दिया है 31, और मोलर मास कितना निकाले अभी 62 ग्राम, ठीक। ग्राम से ग्राम कैंसिल, एक दुना 62, यानी कि n इज इक्वल कितना जाएगा 0.5, ठीक। 0.5 निकल गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब अब मोलालिटी यहाँ से, तो मोलालिटी अब क्या निकालेंगे, यहाँ पूछा। हाँ, मोलालिटी निकाल लेंगे सबसे पहले। तो मोल्स ऑफ सोल्यूट एन, देखिए यहाँ से निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं। तो m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मोल्स कितना निकाले 0.5, और कितना दिया है, तो देखिए 500 ग्राम दिया है। तो 500 को केजी में बदलेंगे तो 0.5 होगा कि नहीं, 0.5 लिख देंगे, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा कितना 1, कितना हो जाएगा 1। अब देखिए
डेल्टा हमको क्या निकालना, डेल्टा टी एफ। ठीक, डेल्टा टी एफ, तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, तो के एफ कितना दिया है, तो देखिए के एफ 2 के दे दिया है, 2 के एफ इंटू एम होता है, के एफ इंटू एम, तो एम कितना हम निकाले हैं, तो 1 निकाले। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से 2 हो जाएगा। ठीक, ओके। अब क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, फ्रीज। तो देखिए अब क्या, देखिए आप फिर यहाँ से ये निकाल के 2 के, अब क्या निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट, तो टी एफ, यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट, तो टी एफ माइनस टी डेल्टा एफ। ठीक, तो देखिए आपने पढ़ा होगा 0 डिग्री पर कितना केल्विन होता है, तो 273 केल्विन होता है। ठीक, तो कितना निकाले थे यहाँ, 2, तो 2 के लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 271। इतना आपका आंसर हो जाएगा, 271 के, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 31 ग्राम मिथिलीन ग्लाइकोल को 500 ग्राम जल में मिलाया जाता है, तो विलीन का हिमांक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5th नंबर देखिए, टेट्रागोनल सिस्टम हैज फॉलोइंग यूनिट सेल डायमेंशन। इनमें से कौन सा समलंबाच लंबाछाज का एकक कोष्ठिक तंत्र का आयाम है, तो 5 का हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। इनमें से Fe3+ जेड के लिए इतना सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अभिविन्यास, तो 6 का हो जाएगा आपका सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, निम्नलिखित में किसका द्रव्यमाप अधिकतम है, तो 7 का आपका हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, लीचिंग इज अ प्रोसेस फॉर 8 का हो जाएगा आपका बी। निछालन प्रक्रिया है, तो क्या हो जाएगा आपका सांद्रण। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्साइड और, तो ऑक्साइड और, तो 9 का हो जाएगा आपका सी, हेमेटाइट। इनमें से कौन ऑक्साइड अयस्क है, तो हेमेटाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अमोनिया कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, अमोनिया बनाने की विधि है, तो 10 का हो जाएगा आपका सी, हैबर प्रोसेस, यहाँ हैबर प्रोसेस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज डायबेसिक एसिड, में से कौन सा अम्ल द्विक्षारीय है, तो ये हो जाएगा आपका 11th का आपका हो जाएगा ए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, 12th का हो जाएगा डी, 12th का हो जाएगा डी। इनमें से कौन सा प्रबल क्षार है, तो HN3। अगला देखिए, द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन PS5 इज, 13 का आपका हो जाएगा डी, sp3d। PCl5 की केंद्रीय परमाणु की संकरण अवस्था है, तो sp3d। 14 देखिए, द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट अकम्प्लाइज्ड बाय, एल्काइल फ्लोराइड बनाने की उत्तम विधि है, तो ये हो जाएगा 14 का हो जाएगा बी, स्वार्ज रिएक्शन, स्वार्ट विक्रिया। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन, 15 का हो जाएगा आपका डी, 15 हो जाएगा आपका डी, ऊर्ज रिएक्शन, पहचाने अभिक्रिया पहचाने, ऊर्ज रिएक्शन हो जाएगा। 16 देखिए, द बेस्ट मेथड used for the preparation of alkyl chloride from alcohol is the treating the alcohol with, अल्काइन क्लोराइड बनाने की एक उत्तम विधि है जब अल्कोहल की अभिक्रिया कराई जाती जाए, तो 16 का आपका हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, एसोसियल इन प्रेशर ऑफ पेरिडिन की उपस्थिति में, SOCl2। अगला क्वेश्चन देखिए, द डेंसिटी ऑफ क्रोमियम इज 7.2 ग्राम
-3 if the edge length of cubic cell is 298 picometer, what is the type of unit cell और एटॉमिक मास ऑफ इतना। तो इसमें खाली सिर्फ पूछा किस टाइप का है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, 17 का आपका हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा बॉडी सेंट्रेड मास, बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक। क्रोमियम के घनत्व तो इतना है, यदि एक कोष्ठक घनत्व होता था, कोर की लंबाई 289 पिकोमीटर है, तो एक कोष्ठक की प्रकृति है, तो ये हो जाएगा 20 सीसी। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो 18 का आपका हो जाएगा 18, तो 18 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड। इनमें से कौन सा अनुचुंबकीय है, तो एक सी यू ओ फ्रेंकेल फ्रेंकेल एंड स्कॉटी डिवेक्ट बोथ आर, इनमें से किसमें फ्रैंकलिन और स्कॉटी दोनों दोष पाया जाता है। तो 19 नंबर का आपका हो जाएगा AgBr। 20 देखिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ KNO3 इज यूज्ड टू मेक साल्ट ब्रिज बिकॉज, संतृप्त KNO3 का उपयोग लवण सेतु बनाने के लिए किया जाता है क्योंकि 20 को हो जाएगा आपका सी वेलोसिटी ऑफ K प्लस इज इक्वल टू द दैट ऑफ NO3 माइनस, K प्लस आयन का वेग NO3 माइनस आयन के बराबर होता है। फॉर अ रिडॉक्स रिएक्शन टू प्रोसीड इन अ सेल द EMF मस्ट बी, किसी सेल में रेडॉक्स अभिक्रिया होने के लिए EMF होगा, तो किसका देखिएगा आपका ए हो जाएगा पॉजिटिव। अगला क्वेश्चन देखिए, अ गैल्वेनिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड विथ Zn+2 से Zn, ये हो जाएगा इतना, और Fe2 प्लस से इतना E0 इक्वल टू माइनस 0.41 वोल्ट। इलेक्ट्रोड द EMF ऑफ द सेल इज, ये आप क्या कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको कस्टम मत कीजिए क्योंकि क्वेश्चन हमेशा ही पूछता ही है। इतना इतना कि इलेक्ट्रोगैल्विक रिलेशन का EMF है, तो देखिए EMF निकालने के लिए सबसे फॉर्मूला होता है, EMF निकालने जब भी कहेगा तो आपको बड़ा, इसमें से बड़ा आपको कौन लग रहा है, तो बड़ा लग रहा है ये ला, बड़ा ये है ना, उसके बाद ये है, तो बड़ा करिए वो, बड़ा माइनस छोटा 0.41 माइनस फिर माइनस 0.76, ठीक 0.4 हो गया, यहाँ हो जाएगा प्लस 0.76, यहाँ माइनस है ना, ये माइनस में है, ठीक। अब यहाँ से इसको घटाइएगा, कितना हो जाएगा ये आपका, घटाइए, बढ़ा तो 3 हो जाएगा, यहाँ से 2 6 प्लस ये हो जाएगा माइनस, तो इसमें सब घटाइएगा 4, तो 3 और यहाँ से हो जाएगा 6, तो ये आपका 22 नंबर का आपका हो जाएगा 0.3, यहाँ से घटा लीजिए आप, देखिए तो ये यहाँ 0.76 माइनस 0.4, 6 3 36 कुछ आ रहा है ना, अच्छा 41 है, हम 41 लिख भी नहीं किए, वही देख रहे गलती कहाँ हो, 41 हो गया यहाँ, ठीक 14 तो 35 हो जाएगा ना, 0, तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये आपका सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। कंसीडर द रिएक्शन C6H5OH प्लस 3NHNO3 कंसनट्रेट A प्लस 3H2O प्रोडक्ट A, तो ये हो जाएगा 23 नंबर, इन्हीं में भी से वाला उत्पाद है, तो 23 का देखिएगा, तो इसका हो जाएगा D246 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। लूकस रेजेंट अभिकर्मक है, तो ये 24 का हो जाएगा आपका ए हो जाएगा एनहाइड्रस Zn Cl2 एन कंसंट्रेटेड एसिड अनाद
another ZnCl2 and Sandra HCl. The IUPAC name of CH3CH2O CH3CH3 का होल होल स्क्वायर इज, तो ये हो जाएगा आईपीएससी नाम क्या होगा, तो 25 का आपका हो जाएगा डी हो जाएगा 2 इथॉक्सी प्रोपेन 2 इथॉक्सी प्रोपेन। अगला क्वेश्चन देखिए 26 देखिए C2H5ONA प्लस C2H5I C2H5O C2H5 प्लस NaI इज इक्वल्ड, तो ये हो जाएगा 26 का आपका हो जाएगा सी विलियम सिंथेसिस विलियम सिंथेसिस। 27 देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिएक्ट विथ सोडियम मीटर। 27 का हो जाएगा AC3H2O, इनमें से कौन सा अन्य धातु के साथ विक्रिया नहीं करता, तो ये ऐसा नहीं करता है। Among the following substance lowest vapor pressure is exerted, तो हो जाएगा 28 का आपका हो जाएगा डी Hg। इनमें से किस पदार्थ का वाष्प दाब न्यूनतम है, तो वह Hg मर्क्यूरी। If a current 1.5 ampere flow through a metallic wire of 3 hours, then how many electron would be through the wire। कह रहा है कि किसी धातु के तार में 1.5 एम्पियर की विद्युत धारा 3 घंटे तक प्रवाहित की जाती है, धारा में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी। सबसे पहले हम कर लेते हैं आपने पढ़ा होगा 10th में आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी, ठीक। तो हमें क्या निकालना है, आई और टी दिया है, तो आई यहाँ आई इंटू टी, टाइम कितना हो जाएगा देखिए, 1 घंटा में कितना होता है 60, 1 घंटा में 30, यानी कि 1 मिनट में तो 60, तो 6 से 36 यानी 36 0 इंटू 3 कर लीजिए यहाँ, ठीक। 0 0 18 हाथ में 1 9 1 10 1080 सेकेंड, ठीक। यहाँ से कर लीजिए आई इंटू टी आई क्यू, तो आई कितना दिया है हमारे पास, तो 1.5 इंटू क्यू, टी दिया है ना, टी 08 ये हो जाएगा, ठीक। यहाँ से कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, नीचे जाएगा तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ से नीचे जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1 पॉइंट से 1 0 से 1 पॉइंट खत्म, तब यहाँ से कीजिए 15 0 0 15 अठी 120 के 0 हाथ में 12 2 1 मतलब हाथ में 1 15 1 15 1 16 ना, 16 आएगा ना। हाँ 16,200 कूलम, ठीक है देख लीजिए 16,200 200 यहाँ से आगे ये वाला, ठीक। अब जो है अब क्या करना है, अब तो वही लगाना फॉर्मूला Q इज इक्वल टू एन ई, ठीक। एन ई, तो हमारे पास Q कितना दिया है, एन डायरेक्ट एन इज इक्वल टू Q बाई ए, तो Q कितना दिया है, Q निकाले अभी कितना निकाले 16,200 कूलम, ठीक। और ई इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको जब कर डिवाइड कीजिएगा तो लगभग आपका यहाँ से कीजिएगा ऊपर चल जाएगा, इसको जब डिवाइड कीजिए, ठीक है, इसको डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, इसके बराबर आ जाता है, देखिए ये वाला सी 1.01 इंटू 10⁻23, ठीक। नेक्स्ट इक्वेशन इफ इलेक्ट्रोड इज बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ, नष्ट समीकरण के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, तो 30 का आपका हो जाएगा आपका 30 ना, 30 का हो जाएगा सी हो जाएगा बहुत हैवी। नष्ट समीकरण के अनुसार इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, तो ये भी दोनों केवल ताप पर विद्युत अपघटन की सांद्रता पर, टेम्परेचर ओनली कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्राइट। फॉर्मूला ऑफ कॉपर पायराइट का
फॉर्मूला करता है कॉपर अणुसूत्र क्या होता है। तो 31 का आपका हो जाएगा पी CuFeSc2 CuFeS2 कॉपर पाइराइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक इन नेचर। 32 का आपका हो जाएगा डी Zn2+। इनमें से कौन सा पदार्थ प्रति चुंबकीय प्रकृति का है, तो Zn2+ हो जाएगा। कलर of transition metal ion are due to absorption of some wavelength this result in। संक्रमण धातुओं के आयन प्रकाश का अवशोषण रंग प्रदर्शन करते हैं, इसका कारण होगा। 33 का आपका हो जाएगा ए 33 का ए डी ट्रांजिशन संक्रमण। 34 देखिए, ब्रोमिनेशन ऑफ मीथेन इज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज। 34 का आप देखिएगा बी हो जाएगा आपका फ्री रेडिकल सब्सटेंस। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन का ब्रोमीकरण है, तो ये हो जाएगा बी मुक्त मूलक प्रतिस्थापक। आज का लास्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। द रिएक्शन ऑफ टोलिन विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स प्रेडोमिनेंटली। तो FeCl की उपस्थिति में टेवलिन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर मुख्य रूप से प्राप्त होता है। ये हो जाएगा 35 का आपका हो जाएगा ए। मिक्सचर ऑफ O एंड P क्लोरोफेरोलिन O और P क्लोरोटाइन का मिश्रण। तो चलिए आज का क्वेश्चन नहीं पर समाप्त होता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब बहुत हमें कम है मेरे चैनल पर। सपोर्ट कीजिए चैनल को। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।